हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो 7 अगस्त से होना है। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। ऑप्शन ए 10 लाख से 2 करोड़, ऑप्शन बी 25 लाख से 5 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़ से 5 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़ से 10 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ से 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सकीय लिसनिंग, ऑप्शन सी प्रशंसात्मक लिसनिंग, ऑप्शन डी कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसात्मक लिसनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, रैम का विस्तार है ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक रेज्यूम होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबा और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, नाखून काटना वाला हाव भाव दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच एनिमल डू यू लाइक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के का हिस्सा होती है। ऑप्शन ए करियर के उद्देश्य, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियां, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एज साइलेंट एज प्रोबेबल, ऑप्शन बी एज सून एज प्रोबेबल, ऑप्शन सी एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन डी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस, ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवेबल। स्मार्ट में ए का मतलब अचीवेबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी व्यवसायी, ऑप्शन डी बिक्री कार्यकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी @ ऑप्शन डी हैज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें।
सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीकी है। ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग टूल्स, यानी वेल्डिंग उपकरण। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, इनमें से कौन सोट का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए तनाव प्रबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी तनाव कम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, क्रिया का सही काल चुनें डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी आई एम लर्निंग, ऑप्शन सी विल लर्न, ऑप्शन डी लर्नड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लर्नड। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊपर, यानी ऑल ऑफ द अबव, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनएथिकल वर्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डॉट 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 बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। ऑप्शन ए उचित उत्पाद सुझाव, ऑप्शन बी प्रभावी समस्या समाधान, ऑप्शन सी दोस्ती बनाएं, ऑप्शन डी कोई प्रगति नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उचित उत्पाद सुझाव। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।